जीवों की आंखें पत्थर आई, एड़ियां रगड़ छटपटा उठे, हिल उठा है इंद्र का इंद्रासन, सब जलवासी मिला उठे, सब जलवासी मिला उठे। देवराज इंद्र भगवान के क्षीर सागर में पहुंचा और कहने लगा, महाराज महाप्रलय होने वाली है, ध्रुव ने प्राणवायु को रोक रखा है। सोई भगवान गणों पर सवार होकर और ये शेर सिंह, बावली, नंगला, तलैया, ये 200 मुद्राएं देकर के हमारे गुरुदेव जी का सम्मान कर रहे। भगवान ने सद्बुद्धि प्रदान। मेरे भाइयों, गौण पर पहर बैठ करके भगवान वहां पहुंचे जहां ध्रुव ऊर्ध्व ऊपर को भुजाएं किए हुए, उन्होंने शंख की ध्वनि की तो ध्रुव टूट के भगवान के चरणों पे ऐसे गिरा जैसे कोने में से लाठी गिरती। भगवान ने बीच में ही ध्रुव को गोद में ले लिया। बोलो भक्त और भगवान की। आंखें खोली हैं भक्त ने तो भगवान की गोद में है। भगवान कहने लगे, वैसे लाखों जीव दुनिया में पैदा होते, लाखों मरते हैं, तेरे जैसे ज्ञानी ध्यानी बरले नर पैदा होते। बेटा ध्रुव वरदान मांग लो। ध्रुव कहने लगे, महाराज आपके दर्शन करते करते हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गईं। भगवान बोले, नहीं बेटा मांग लो। कहने लगा, महाराज जब बेटा बना लिया तो बेटा मांगता नहीं, पिता बिना मांगे देता है। आप हमें बताओ भक्त के योग क्या सेवा है। भगवान ने उसी समय ध्रुव को ताज दे दिया, जाओ अयोध्या के राजा बन के रहोगे 36,000 बरस तक, फिर सीधे मेरे धाम को चले आओगे। मेरे भाइयों, ऐरावत हाथी मंगाया और ध्रुव को ऐरावत हाथी पर बिठा करके अयोध्या को रवाना किया। जब अयोध्या वालों ने सुना कि ध्रुव आ रहे हैं, स्त्री पुरुष छोटे बड़े, माताएं बहनाएं बेटियां बुजुर्ग नौजवान बच्चे ध्रुव के दर्शन करने को भागे। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, ध्रुव ने हाथी नीचे बिठा लिया और सब अयोध्या वासियों से मिले हैं। मौसी के दरवाजे पर आए तो मौसी ने लज्जा के कारण किवाड़ बंद कर लिए। कहने लगे, और इधर 200 रुपए का पुरस्कार मोहित यादव जो बसरा सुल्तानपुर से आए हैं, इनकी तरफ से भगवान ने सुख शांति दे। मेरे भाइयों, मौसी किवाड़ नहीं खोल रही, लज्जा बस। ध्रुव ने कहा, मौसी तो मेरी कसम किवाड़ खोल दे। जो कसम खवाई मौसी ने किवाड़ खोले। ध्रुव को छाती से लगा के रोने लगी कि बेटा तू धन्य है, तो मोया बहुत प्यार कर रहे हो, और हमें धिक्कार है जो हमने तो जमीन पे पटक दो। ध्रुव जी कहने लगे, मैया तुमने बुरो ना करो, तुम्हारी एक ही पटक ने हमारे जीवन को खटका खत्म कर दो। आपने न पटका होता तो भगवान के दर्शन नहीं कर पाता। गोद में लेकर सुनीति के आंगन में आई। सुनीति ने ध्रुव को छाती से लगा लिया और कहने लगी, बेटा भगवान के दर्शन हो गए। ध्रुव कहने लगे, मैया मोए पिता ने गोद में बैठायो, और मोए परमात्मा रूपी पिता ने इन पिता का सिंहासन दिया। मैया बोली, मैं तो नहीं मानूंगी, मैं तो तब मानूंगी तू भगवान के दर्शन कर आओ कि तू प्रभु के दर्शन मोह करा दे। सोई ध्रुव गोदी में से उतर पड़े। भक्तों, ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी, 6 महीना में भगवान को पा ली थी। ये मैया की तपस्या,
ये जब से ध्रुव गया, रोटी की कौन कहे पानी की बूंद, मैया ने पे होटल बनाए धरी 6 महीना। अरे तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। रात कटी मैया की, अरे रात कटी दुखिया की। तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी दुखिया की। अरे रात कटी मैया की, बीरन रात कटी दुखिया की। तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी दुखिया की। काऊ पेड़ से भीगत हुई है, काऊ वृक्ष से भीजत हुई है। दिल में कुड़ कुड़ के रामा कुड़ कुड़ के, अब तो मात कटी मैया की। तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। अरे रात कटी मैया की, भैया रात कटी बदुखिया की। धनेंद्र भैया तारे गिन गिन के, अब तो रात कटी दुखिया की। तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी बदुखिया की। मेरे भक्तों, उसी समय भगवान चतुर्भुज बन के प्रकट हो गए। बोलो भक्त और भगवान की प्रकट हो गए। सबने दर्शन किए। राजा उत्तानपाद ने माथे का मुकुट उतार के ध्रुव के माथे पर रख दिया। छोटे बेटा उत्तम का हाथ पकड़ के ध्रुव के हाथ में दे दिया और कहा, बेटा इसे निभा के चलना, अब हम अपने कल्याण का रास्ता ढूंढेंगे। और चिंता छोड़ के चिंतन करने लगे। 5.5 वर्ष के ध्रुव अयोध्या के राजा बने। लोगों